नमस्कार दोस्तों। मैं हाजिर हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले हफ्ते 4 आईपीओ आए हैं और चौथा चल रहा है, यानी आईआरएफसी, इंडिगो पेंट्स लिमिटेड एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। इसके अलावा स्टोव क्राफ्ट इज रनिंग हार्ड, उसका एक दिन यानी कल का दिन और बचा हुआ है। तो आज मैं आपके सामने ये चारों आईपीओ का कंपैरिजन लेके आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा फायदेमंद या जिसमें आपकी लॉटरी लग सकती है। बाकी तो अल्टीमेटली ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि आपको अलॉट होता है नहीं होता है, लेकिन अगर अलॉट होता है तो क्या होना चाहिए। मैं आज ये भी डिस्कस करूंगा कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने का मोटिव क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल फिन ग्रोथ मंत्रा सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का आपको पता लगता रहे। यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला वीडियो, जो कि बेसिकली इस बात पे है कि हम किसी भी आईपीओ जो अपने आए आए हुए हैं इनमें कंपैरिजन कर रहा हूँ आपके सामने चारों आईपीओस का। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी तक हमारे 4 आईपीओ आ चुके हैं: आईआरएफसी, इंडिगो पेंट लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड स्टोव क्राफ्ट। अब देखिए, जो आईआरएफसी था और मैंने उस पे जब आपका अपना पहला आपके सामने वीडियो दिया और आपको कहा कि एक अच्छा आईपीओ, मैं आज भी इस बात को होल्ड करता हूँ कि वो बहुत अच्छा आईपीओ है, कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उसके अंदर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा जो आपका मजे आ जाए। तो साहब ऐसा है, देखिए कि आईपीओ में पैसा लगाने के लिए लोगों का दो मोटिव होते हैं। एक तो वो लंबे समय के लिए होल्डिंग रखना चाहते हैं, और दूसरा जो हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि दैट उनके पास लिस्टिंग गेन मैक्सिमम हो। अब मैंने ये पहले ही कहा था, अगर आप मेरे इंटरव्यू या वीडियो को देखेंगे तो मैंने कहा है कि लो बीटा कंपनी यानी लो रिस्क कंपनी है। इसका मतलब इसका प्राइस बहुत तेजी से मूव होने वाला नहीं है, ये आराम से आपको प्रॉफिट देके जाएगी। और मैंने 35 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग की उम्मीद की है। लेकिन पिछले समय के कुछ वातावरण चेंज हुए और एनबीएफसी कंपनीज को लेके के जो नई गाइडलाइंस आई उसके कारण थोड़ा सेंटीमेंट निगेटिव हुए एनबीएफसी को लेके। और साथ में जो लगातार एक हाई बीटा कंपनियों के आईपीओ आए हैं, उसके कारण थोड़ा सा मार्केट में इसके प्रति इंटरेस्ट लोगों का कम हुआ। तो ये जो कंपनी, इसका अलॉटमेंट 25 जनवरी था, यानी आज अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपको ये शेयर मिला या नहीं मिला। नहीं मिला और कैसे चेक करें हैं, अगर आपने चेक नहीं किया तो मैं अभी आपको इसका लिंक बताने वाला हूं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, जिनको नहीं हुआ है उनके रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 27 को, यानी आप लोगों को 27 तारीख को पैसा मिल जाए, आपका वापस हो जाएगा, डिफ्रीज हो जाएगा, वो आप ले सकते हैं। और जिनको शेयर अलॉट हो गए वो 28 जनवरी को इस कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है जनवरी 29 को, यानी आईआरएफसी की जो लिस्टिंग होगी वो बजट से जस्ट पहले होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोगों के लिए ये कंपनी में अगर बजट में रेलवे के लिए कुछ मोटा पैसा दिया गया तो ये कंपनी एक लिस्टिंग के बाद भी एक अच्छा रेवेन्यू दे सकती है अगले 2 से 5 दिनों में, यानी जो मैंने 30 और 35 रुपए कहा ये वहां तक पहुंच सकती है। नहीं तो अभी की तारीख में मुझे 27 और 28 रुपए के आस से लेकर 30 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें आईपीओ सब्सक्रिप्शन कैसा रहा। देखिए, मैंने बताया था कि प्री इशू शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की 100%। अब क्योंकि 14% का आईपीओ आ रहा है तो इसका मतलब 86% की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग रह जाएगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। इसके अलावा क्यू आई बी 3.78 टाइम्स, एन आई आई 2.67, आर आई आई 3.66 एंड एम्प्लॉय 43.76, टोटल 3.49 टाइम्स। इसका मतलब यह है इस कंपनी में लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। अब इतनी अच्छी कंपनी के बाद उत्साह क्यों नहीं दिखाया भाई साहब? उसके पीछे कारण ये है
कि हर व्यक्ति जो इस कंपनी में या ऐसी किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है आईपीओ में, उसका मेन पर्पस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लिस्टिंग गेन हो, और इसमें लिस्टिंग गेन होगा नहीं। तो वो कहता है कि साहब अगर अच्छी अच्छी कंपनी है कोई बात नहीं, मैं लिस्टिंग के बाद ये अच्छी कंपनी खरीद लेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बात नहीं, मैं 15 दिन बाद, महीने भर बाद जब आईपीएल की लिस्टिंग हो जाएगी या स्टॉक क्राफ्ट की लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद पैसे बचेंगे, तो मैं दोबारा इसमें पैसे लगा लूँगा लंबे समय के लिए। तो ये एक सोच है लोगों की, जिसके कारण लिस्टिंग गेन ज़्यादा लेने के चक्कर में लोगों ने इसमें पैसा नहीं लगाया। लेकिन ये पोर्टफोलियो के हिसाब से, मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। हर आदमी का अपना-अपना हिसाब-किताब होता है। सो वो एक अलग थिंग है। मैंने कहा कि लो बीटा कंपनी है तो बहुत ज़्यादा गिरेगी नहीं कंपनी, और आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब आइए दूसरी कंपनी डिस्कस करते हैं, इंडिगो पेंट लिमिटेड। ये आईआरएफसी के जस्ट अपोजिट, आईआरएफसी वाज अ लो बीटा कंपनी, इट इज गोइंग टू बी हाई बीटा कंपनी, और अलॉटमेंट जनवरी 28 को इसका डिसाइड होगा। यानी कल इसका अलॉटमेंट आपको डिसाइड हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ द रिफंड जो है वो 29 जनवरी को जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट विल बी ऑन द फरवरी 1 एंड आईपीओ लिस्टिंग फरवरी 2 को होगी। इसका मतलब बजट के बाद वाले सेशन में होने वाली हैं, और ये ऐसे सेगमेंट को बिलोंग करता है जो कि हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं उस सेगमेंट के। यू हैव एशियन पेंट्स, बर्जर एटसेट्रा इन दैट लीग। देन आपको प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो घट के रह जाएगी 54%, और टोटल जो 117 टाइम्स इसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन आई, सो आईपीओ सब्सक्रिप्शन इज ह्यूज, क्यूआईबी इज गुड, NII is good, retail are comparatively less, but so you can see that how much QIB and NII has invested in this. Now this company Indigo Paints Limited is going to give you a good return. How much I will discuss in my analysis. This Home First Finance, again this is closed just before the Republic Day on January 25th, the last day. Allotment will be decided on January 29th. इनिशियल रिफंड जो होंगे आपको वो 1 फरवरी मिल जाएंगे। क्रेडिट टू शेयर अकाउंट्स, डिमेट अकाउंट्स में फरवरी 2 को हो जाएगा आपको, और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो फरवरी 3 को होगी। अब बात आती है कि प्रमोटर होल्डिंग की। मैंने पहले भी जब इसका वीडियो किया था और आपको कहा था कि प्रमोटर की होल्डिंग इसमें से कम है, जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, और प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 26.66% होने जा रहा है, जो टाइम्स है जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कि क्यूआईबी 52, एनआईआई 39, आरआईआई 6.59 टाइम्स एंड लगभग 6.5 गुना है, और टोटल 26.66 टाइम्स। अब बात आती है कि स्टोव क्राफ्ट, जो कि इस सीरीज का चौथा आईपीओ है, ये जनवरी 28 को खत्म होगा। इससे पहले के सारे खत्म हो चुके हैं लास्ट, ये जनवरी 28 यानी कल के दिन ये खत्म होगा, यानी इसका जो क्लोज हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट आपको फरवरी 2 को मिलेगा, और दूसरी चीज जो इसका रिफंड है वो 3 फरवरी को आपको मिलेगा। क्रेडिट टू शेयर डीमैट अकाउंट ऑन 4 फरवरी को मिलने वाला है। आईपीओ लिस्टिंग 5 तारीख को। अब सवाल ये उठता है कि भाइयों इसमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गुरु मैंने पहले बताया कि सबसे पहली चीज है कि जो आपकी पहली कंपनी है आईआरएफसी, लॉन्ग टर्म की स्टॉक है, आराम से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, आपको पैसा देती रहेगी और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आईपीओ गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, आईपीओ गेन 2 से 3 रुपए के आसपास होगा, और अगर बजट में कुछ बहुत अच्छा मिल गया तो आपको 2 तारीख को ये बजट में के बाद आपको पता लगेगा कि इस कंपनी में कुछ और शेयर यानी 30-35 रुपए के आसपास है टोटल। In best scenario it can be, and worst scenario will be around 24-23 rupees के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। So that is what the bracket I am giving it to it. Now आता है इंडिगो पेंट्स, हाई बीटा कंपनी है, इसमें पर शेयर 800 से 650 से 850 रुपए का पर शेयर गेन, यानी 10 शेयर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक लॉट मिल गया आपको तो 8,500, 6,500 से लेके 8,500 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। और बजट में अगर इस इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसे डाले गए तो एक अगेन बूम आ सकता है, और उसके बाद इसके शेयर्स में आप अच्छी रिटर्न देख सकते हैं, विच कैन एक्सीड टू 900 पर शेयर ऑल्सो, विच मीन्स
9,000 पर लॉट, यानी एक बंदे को एक लॉट अलॉट होता है, तो 9,000 रुपए का कम से कम मुनाफा उसको हो सकता है लिस्टिंग गेन से। अब बात आती है क्या लंबे समय के लिए? नहीं साहब, मैं लंबे समय के लिए इसको एडवाइस नहीं करता, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, वो उतार चढ़ाव बने रहेंगे। सो अपना प्रॉफिट लो और निकल जाओ, दैट इज वेस्ट। फिर नीचे आ जाए तो ले लीजिएगा इसको। सवाल होता है होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में मुझे 100 रुपए के आसपास इसका जो गेन है वो दिखता है, 190 रुपए से लेके 125 130 के आसपास, उससे ज्यादा नहीं आपको मिलेगा। यानी लगभग आप मान लीजिए 3,500 से 4,500 रुपए के आसपास आपको मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस शेयर में और गुंजाइश है? यस साहब, और गुंजाइश बनती है। अगर सरकार बजट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग सेक्टर के लिए कोई सब्सिडी या कोई अच्छा इनिशिएटिव देती है, तो ये लिस्टिंग आपको बेटर मिल सकती है, क्योंकि ये बजट से ठीक एक दिन बाद है। देखिए आप, मैं दोबारा इसकी लिस्टिंग की तरफ जा रहा हूँ। देखिए आप, इसका द लिस्टिंग इज गोइंग टू बी ऑन द February 3rd, विच मीन्स फर्स्ट को बजट आएगा, थर्ड को आपको पता लग जाएगा कि इसमें कुछ अच्छा मिला है या नहीं मिला है, तो कंपनी की लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरी तरफ आता है स्टोव क्राफ्ट। मैंने ऑलरेडी बताया किचन अप्लायंसेस की कंपनी है। 28 तारीख को इसका बंद हो जाएगा ये कंपनी का आईपीओ, और इसमें जो गेन की बात आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गेन आपको, मैं अभी देखिए क्यूआई भी खाली दिख रहा है ना, या ये बस 1.86, लेकिन आपको पता है जितने ये मेजर इन्वेस्टर्स हैं ये लास्ट डे ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कल का दिन बचा हुआ है, इसमें पैसा लगाएंगे ये लोग। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 54% है आफ्टर दिस इशू। इसका मतलब दैट्स दे आर इंटरेस्टेड एंड दैट इज अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी इज गोइंग टू बी। और इस कंपनी में भी मैं लगभग 100 रुपए के आसपास गेन देखता हूँ, यानी 90 रुपए से लेके 110 125 रुपए के आसपास आपको इसमें प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि एक और बड़ा फैक्टर है कि अगर साहब मुझे आईपीओ मिला है तो चेक कहाँ से करें? देखिए, एक तो साइट है चित्तौड़गढ़, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि कब उसका स्टेटस वगैरह है। दूसरा, ये मैंने आपके लिए लिंक यहाँ डाला हुआ है, आप कुछ मत करें, इस लिंक पे जाइए और इसको क्लिक कर देंगे, अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी कंपनी और आपको एक पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। देखिए आप, आईपीओ अलॉटमेंट क्लिक करिए, आपको जो भी चाहिए है उसके नीचे का आप चले जाइए, होम फर्स्ट फाइनेंस आईआरएफसी का, और उसका आपको मिल जाएगा। आप आईपीओ अलॉटमेंट में क्लिक करेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक डालते रहेंगे और आपको अपना स्टेटस मिल जाएगा। देखिए, आप अपना आईपीओ डिस्कस करिए। Let me go down. Indian IRFC लिमिटेड, ये इसके टैक्स फ्री बॉन्ड्स आ रहे हैं। IRFC का आईपीओ ये है, आप यहाँ क्लिक करिए, आप अपना पैन नंबर डाल लीजिए, पैन यहाँ फीड कर दीजिए, दिस इज कैप्चा, एंड सबमिट करिए, आपको मिल जाएगा। आई एम नॉट राइटिंग माइन, हेंस आप अपना डाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द अनदर वन अगेन, बाकी तीनों का। अब ये जो बात आती है कि अब इस लिंक पे जो मैंने ऊपर दिया हुआ, इसमें केवल आपको आईआरएफसी, होम फर्स्ट फाइनेंस और स्टोव क्राफ्ट का तो अलॉटमेंट आपको दिख जाएगा, लेकिन इंडिगो पेंट्स के लिए आपको लिंक टाइम पे जाना होगा और यहाँ से आप उसका अपना पता कर सकते हैं। आपको अपने डिटेल्स फिल करनी होंगी, यहाँ पे जाइए, अपने स्क्रॉल डाउन करिए, पैन नंबर डालिए और आप अपना लिस्टिंग चेक कर लीजिए वेदर आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। एक और आपको पॉइंट बताऊं कि ग्रे प्रीमियम, अब ग्रे प्रीमियम जो है आज की तारीख में मार्केट में जो चल रहा है, ये जब से शुरू हुआ तब से लेके अभी तक 800 895 रुपए तक जा रहा है इंडिगो पेंट्स का। आईआरएफसी का 25 पैसे से लेके 1 रुपए 25 पैसे और 2 रुपए तक है। बट आई पर्सनली फील, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, देन होम फाइनेंस 105 से 120, जो शुरू से 85 रुपीज के आसपास कहीं शुरू हुआ था जाके अभी 125 130 तक जा रहा है, मेरे हिसाब से इसके बीच में रहेगा। स्टोव क्राफ्ट 85 से 110,
नाउ सवाल ये उठता है साहब कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमेगा? सबसे ज़्यादा पैसा अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो साहब इंडिगो पेंट देगा, जो आपको लगभग 6,500 से लेके 9,500, 8,500 तक, बेस्ट केस सिनेरियो 9,500, 10 अदरवाइज 8,500, 8,000 के बीच में आपको पैसा मिल सकता है। गुड गेन, अच्छी चीज़ है। जो जितना प्रॉफिट है उसी से आईआरएफसी खरीद लीजिए और उसको रख लीजिए अपने लिए। सो आईआरएफसी में सबसे कम प्रॉफिट की उम्मीद बनती है। होम फर्स्ट फाइनेंस 100 रुपये से आसपास आप गेन देने वाला है, गेन 3,500 4,500 रुपये के गेन है। स्टॉप क्राफ्ट 85 से 110। तो अगर मुझसे कोई रैंकिंग पूछे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला इंडिगो पेंट्स, उसके बाद आता है होम फाइनेंस एंड देन स्टोव क्राफ्ट एंड सबसे लास्ट में आईआरएफसी। आईआरएफसी एक लो बीटा कंपनी होने के कारण भाई वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन तो नहीं आएगा, लेकिन लंबे समय के लिए। तो जिन भाइयों को इंडिगो पेंट मिल जाए उससे प्रॉफिट कमाइए और जितना प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट से आईआरएफसी खरीद लीजिए, बाकी रखिए अपना। सो दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। सो दिस इज व्हाट आई वाज लाइकिंग टू टेल यू कि आपके लिए जो तीनों हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो देने वाला है इंडिगो पेंट्स। दोस्तों, फिन ग्रोथ मंत्रा मेरा जो चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हर नया आपको पता लगता रहे। मेरा अगला जो मैं आपको बताने जाऊंगा, जो मेरा अगला वीडियो होगा वो इस बात पे है कि किसी आईपीओ में आपको क्या देखना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते कोई आईपीओ नहीं आ रहा, तो मैं इसी बात पे बनाऊंगा। क्योंकि कई लोगों दोस्तों के और कई लोगों के मैसेज आए कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इस पे बनाइए, अगर मुझे आईपीओ चेक करना है तो मैं आईपीओ में क्या चेक करूं, आईपीओ की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जैसे कई बार अभी मैंने जब दिखाया तो असबा क्या, सो असबा क्या होता है हमें नहीं पता। सो मैं इन सब चीज़ों पे एक अपना वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।